देश के सबसे नामचीन कारोबारी समूह और प्राइवेट बिजली प्रोड्यूसर अदानी समूह के बड़कागांव में गोंदलपुरा प्रोजेक्ट से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यह जन सुनवाई शुरू होने से पहले ट्रैक्टर पर सवार नकाबपोश गुंडों ने आकर बेरहमी से लोगों को पारंपरिक हथियारों से मारना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए 2672 हेक्टेयर जमीन, जंगल और खेती की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए हैं और ठोस कचरा उत्पादन हुआ है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो झारखंड के बड़कागांव में अडानी समूह के गोंदलपुरा खनन परियोजना है, जिसका विस्थापित स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना की जनसुनवाई बुलाई गई थी। इससे पहले कि जनसुनवाई शुरू हो पाती और स्थानीय लोग अपनी परेशानियों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रूबरू करा पाते, इसी बीच बड़ी तादाद में ट्रैक्टर पर चढ़कर नकाबपोश बदमाश वहां आ गए और पंडाल में मौजूद ग्रामीणों पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावरों ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा। जन सुनवाई से पहले शुरू हो गई लड़ाई। नकाबपोश बदमाशों ने लाठियां बरसाई, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हजारीबाग के बड़कागांव में सरेआम गुंडागर्दी, गोंदलपुरा खनन परियोजनाओं में तोड़फोड़ और जमकर किया हंगामा। हजारीबाग के बड़कागांव के गोंदलपुरा खनन परियोजना है। यह अडानी समूह की खनन परियोजना है। +2 हाई स्कूल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण जन सुनवाई बुलाई थी, जबकि विस्थापन विरोधी ग्रामीणों का एक समूह इसे काला दिवस के तौर पर मना रहा था। इससे पहले कि जन सुनवाई शुरू होती, पंडाल में उपद्रवी लोग आ गए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। ये उपद्रवी भाला, तीर, हंसुए से लैस होकर आए थे। अधिकतर लोगों ने चेहरा ढकने के लिए मास्क, मफलर या हेलमेट पहन रखा था। ये जो छल करके जो आज आप घुसे हैं, अगर मतलब एक तरह से ये संविधान का हनन हुआ, अरे आपका मुख्यमंत्री संविधान का हनन हुआ, तो संविधान का जो हनन है ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हम लोग बोलता है नहीं तभी समझ लो। और हम लोग पूरी तरह से एड़ी चोटी लगा के बड़कागांव एकजुट है और पूरा बड़कागांव इस मामले पे एकजुट है। और यहाँ पे अपना जो पूर्वजों का ये जमीन है, इसको कोयला में रंगते हुए बड़कागांव नहीं देख सकता है और बड़कागांव इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हजारीबाग में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, हेमंत सोरेन झारखंड संभाल नहीं पा रहे हैं और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने। जनता के पैसों से विदेश की सैर भले कर लीजिए, लेकिन झारखंड में व्याप्त जंगल राज अब सतह पर आ चुका है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा खनन परियोजना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जन सुनवाई के दौरान पुलिस के सामने नकाबपोश गुंडों द्वारा महिलाओं पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही है। धारदार हथियार से हमला किया जा रहा है, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन पटाखे छोड़ने और वसूली करने में व्यस्त है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित जन सुनवाई को भूरैतों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। जन सुनवाई रद्द होने की घोषणा हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी के निर्देश पर हुई है। इसकी पुष्टि बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने की। वहीं अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। अंबा प्रसाद ने हमला करते हुए कहा कि आज बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बड़कागांव के रैयतों के खिलाफ और अडानी के पक्ष में सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय विधायक रोशन लाल चौधरी भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए अडानी के पक्षधर बने हुए हैं। इससे साफ है कि पूरी बीजेपी अडानी की गोद में बैठी है। अंबा प्रसाद ने कहा कि विचित्र बात तो यह है कि जो रोशन लाल चौधरी और उनके नेता अडानी के पक्ष में पोस्ट लिख रहे हैं, वही संघर्ष खत्म होने के बाद बेचारे बनकर क्रेडिट लूटने पहुंच गए। रोशन लाल जी, आपके नेता दिल्ली और रांची में बैठकर अडानी के लिए जमीन बिछा रहे हैं और आप यहाँ फोटो खिंचवाकर क्रेडिट लेने का नाटक कर रहे हैं। जनता सब जानती है कि कौन सेटिंग में लगा हुआ है और कौन उनके हक के लिए लाठियां खाने को तैयार खड़ा है। लोक सुनवाई रद्द होने के बाद ही अब बड़कागांव का माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया है। प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरीके से काबू में कर लिया है और फिलहाल कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं है। इंद्रजीत गिरी, नक्षत्र न्यूज, बड़कागांव।
तो अडानी कोल परियोजना को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनसुनवाई बुलाई थी और उस जनसुनवाई में हंगामा हो गया। पारंपरिक हथियारों से लैस लोग पहुंचे और पंडाल जो बनाया गया था उसको तोड़ दिया और सबसे बुरी बात यह है कि महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। अब इसमें जो मामले आ रहे हैं कि जो फेक रैयत है उनको पंडाल में बुला लिया गया था या फिर रैयतों ने बाहर उनको रोक दिया गया था बैरिकेटिंग लगाकर, या अडानी की तरफ से जो मास रैयत बनाकर वहां पर प्लेस किया गया था उनको मारा गया है या उनकी तरफ से मारपीट की गई है। ये तमाम तरह की चीजें आ रही हैं जो इस पूरे मामले को कंफ्यूज कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ है, स्टूडियो से हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा है, बीजेपी के नेता। मृत्युंजय जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब आपका। माले से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है सुशांत आपका। और ग्राउंड जीरो पर हमारी नक्षत्र न्यूज की टीम भी पहुंच गई है, नवीन हमारे साथ जुड़ गए। पहले नवीन ही का हम रुख कर लेते हैं। नवीन, आप ही से जाने के समझेंगे, कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि इस मामले में जो जनसुनवाई थी उसमें कुछ लोग आते हैं मारपीट करते हैं, ये खबरें तो तैर रही है, लेकिन जो बातें आ रही है कि ओरिजिनल जो रैयत है जो उनको बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया था वो नहीं पहुंच पाए थे, बाद में उनका गुस्सा भड़का, फिर वो पहुंचते हैं पर महिलाओं के साथ मारपीट और फेक रैयतों को वहां बैठाया गया था जो अडानी ने प्लेस किया था, अडानी समूह ने प्लेस किया था। सच्चाई क्या है, क्योंकि आप वहां के लोगों के साथ मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जिस गांव पर यह आरोप लगा कि इन लोगों ने गलत तरीके से प्रोटेस्ट करके इसका पूरा विरोध किया। दरअसल जो विस्थापित रैयत जो आने वाले दिनों में जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो विरोध हो रहा है, उस विरोध में आज पूरा गांव जो है वो एकजुट है। और जो आज एक जनसुनवाई बुलाई गई थी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसके अलावा जो अडानी समूह उसमें शामिल था, और इन गांव वालों से जन सुनवाई के दौरान बातचीत होनी थी। इस बातचीत के दरमियान जो बात गांव वालों की तरफ से रखा जाना था, दरअसल वो बात गांव वालों का वहां तक पहुंच नहीं पाया। पहली बात कि गांव से लेकर के जो प्रखंड मुख्यालय है जहां पर ये जन सुनवाई के लिए जो पंडाल बनाया गया था, वहां तक पहुंचने के लिए 5 जगहों पर बैरिकेटिंग करके पहले तो गांव वालों को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद जो गांव वाले वहां तक पहुंच पाए, जो रैयत वहां पर पहुंच पाए, उसके बाद आरोप है कि अडानी समूह के द्वारा गलत तरीके से बाहर से लोगों को बुलाया गया था ताकि पूरी तरह से अव्यवस्था फैलाई जाए और आरोप जो है वो रैयतों पर लगे। और यही हुआ भी। जब बाहर के लोग वहां पर पहुंचे, गांव वालों ने चिन्हित किया कि भाई खुले आसमान में जनसुनवाई होनी थी, इसको लेकर के नोटिस भी दिया गया था। लेकिन जब मौका पे हम लोग पहुंचे तो पता चला कि बाहर के भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, मौजूद हैं, और कोशिश है कि गलत तरीके से जो है आज इस जनसुनवाई को मुकम्मल करके जो अडानी समूह जो परियोजना को शुरू करना चाहती है गेंदलपुरा में, वो परियोजना जो है उसे किसी तरह शुरू कर दिया जाए। तो बहरहाल मैं ज़्यादा बात खुद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे रैयत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। चूंकि नक्षत्र न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि मसला दरअसल क्या था दादा पूरा मामला, और क्या हुआ था, आप लोग जब गए कैसे क्या हुआ ये पूरा मसला? यही था कि बाहरी आदमी चाक, बरकट्ठा, बरही, बेस रेशम सब आया था और उन लोग का 2-2 हज़ार रुपया दे करके अडानी कंपनी लाया था। और हम लोग का बार बार इसी तरह से फर्जी मुकदमा कर हम लोग का केस कर करके पूरा जेल में डाल करके विरोध कर करके ये काम किया है। लगभग कितने सालों से आप लोग आंदोलनरत हैं? हम लोग लगभग 3 साल, मतलब 10 कुछ दिन था है, लगभग 3 साल तक। आप दादा, आपका गांव यही हुआ? जी, गेंदलपुरा नाम हुआ गांव का। ये इसी परियोजना को लेकर के ये पूरा विरोध है। 3 साल से ज्यादा का वक्त आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। जी जी, देखिए हम लोग पूरे गांव जितने हैं सब एकजुट में हैं, और हम लोग सोचे कि जिस तरह का जन सुनवाई होना चाहिए वो तो वहाँ नहीं होना था। हम लोग को बंदी का सूचना हम लोग को मिला। अगर हम लोग को 5-15 कदम के बाद हर जगह बंदी कर दिया चारों तरफ, अगर देख सकते हैं वहाँ पर
कि हर जगह बंदी किया हुआ है। जगह पेशाब करने का जगह नहीं मिलता हम लोग का, वैसा जगह किया गया। आप लोग को बैरिकेटिंग करके भी रोका गया? हाँ, रोक लिया जाता। लेकिन खैर ऐसा हुआ कि हमें सुबह जाने के बाद हम लोग को जो जन सुनवाई करना था वो नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का साथ जो हम लोग को जितने साथी हम लोग गए वहाँ देखे कि दूसरा ढंग से होना था, वो हम लोग थोड़ा सा बरी हुए उस जगह, जो हम लोग का थोड़ा सा मौका मिला, जो हम लोग आज हम लोग का जन सुनवाई रद्द। ये जो लाठी जो मारपीट का जो वीडियो आ रहा है, क्या गांव वालों के ऊपर ये मार? नहीं, देखिए वहाँ का जो दलाल जो पोसा था वहाँ का, उन लोग में पूरा सारा जितना वहाँ का जितना जो पंडाल बना था उन लोग ने पहले रद्द उन्हीं लोग किया। और हम लोग तो जाते समय हम लोग तो देखे कि पूरा दलाल लोग वहाँ रद्द कर रहा है। हम लोग नहीं किए, पूरे दलाल लोग किया और रद्द करके और उन लोग भाग पड़ा। हम लोग पहुंचे तो देखे वहाँ पूरा रद्द है। मारपीट की मैंने का नौबत करने का नौबत आया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का जन सुनवाई जो आज का है, जो मैंने परवाही मिला था, वो आज का जन सुनवाई रद्द किया गया। जो कि हमको रोशन लाल चौधरी आए, अम्बा प्रसाद आए, सबने मिलजुल कर जिस समय मौका मिलना चाहिए, आना चाहिए, उस समय वो लोग नहीं आए, बाद में आए। मतलब क्या जन प्रतिनिधियों का भी साथ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हम लोग को नहीं मिल रहा है। जब हम लोग जब मारिए खा जाएंगे, पीटिए जाएंगे, मरिए जाएंगे, आइए आप क्या कीजिएगा मेरे साथ? कम से कम तो अगवा हो जाना चाहिए। हम लोग जब रांची प्रदूषण में हम लोग दे चुके थे, हजारीबाग दे चुके, रामगढ़ बड़का गांव ब्लॉक में दे चुके थे कि हम लोग ये मैंने सूचना मैंने हर जगह बांट चुके थे हम लोग। तो हम लोग का समसम अगवा होना चाहिए, आना चाहिए हम लोग के साथ। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र 80 वर्ष मात्र 2 महीना बाकी है। लगभग कितने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं मीडिया कर्मियों, आप चैनल कर्मियों से आग्रह है कि इस 80 साल की उम्र में जिस तरह से हमारा गांव, ये गांव जो है वो 3 ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, घने जंगल हैं, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं। यहाँ तक कि यहाँ हाथी कॉरिडोर भी है, ये एलिफेंट कॉरिडोर। साथ ही ये 3 पहाड़ों के बीच में एक नदी निकलती है जो सालों भर पानी देती है। और इस नदी के किनारे जब तक दामोदर में नहीं मिलती है तब तक 20-25 गांव इस सरल सलील नदी से लाभ ले रहे हैं। तो अडानी कंपनी, उनका 2020 में अलॉटमेंट हुआ सरकार द्वारा, और 21 से वो लोक सुनवाई, जन सुनवाई, ग्राम सभा, ये सब प्रक्रिया 15 सितंबर 2022 से शुरू किया। हम लोगों ने 15 सितंबर 2023 को प्रखंड कार्यालय में जा करके जुलूस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया कि इस तरह की। अच्छा, आप लोग ऐसे चाहते क्या मूल्य से? बहुत बार होता है ना कि हमें नौकरी मिले, मुआवजा मिले तब तैयार है, या फिर ये नौकरी मुआवजा का कोई विषय नहीं, बस जमीन नहीं देंगे। बस एक ही हम लोग का मतलब है कि जिस तरह से हमारा क्षेत्र बहुफसली है, और एक चीज और मैं चुटकी के साथ बता देता हूँ कि यहाँ का जो गुड़ होता है, मैंने गन्ना का भी हाँ, गन्ना का। और ऐसे हमारे एक आपके डीसी थे, वो बरसात के दिन में जब आए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में यह इलाका जो है वो चावल का कटोरा है। हाँ, और साथ साथ अभी भी हमारे यहाँ, अब तो रात का समय हो गया है, नहीं तो मैं तो आग्रह करता कि आप लोगों के साथ ये क्षेत्र जो 5 गांवों को मिला करके अडानी कंपनी को लीज दिया गया है। कितना जमीन होगा इलाका? ये 1250 एकड़ का। हाँ, और आबादी कितनी होगी लगभग? यहाँ लगभग माने घर करीब 8000 है, और ऐसे 15-16 हजार की आबादी है। हाँ, तो इस आइएगा जरा सामने। ये विरोध का मतलब यही है कि कई बार देखिए, ऐसा नहीं है कि खनन परियोजनाएं झारखंड में नहीं चल रही हैं, बहुत जगह पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि विस्थापितों का हालात क्या होता है। आप लोगों का जो है ऑनलाइन केवल एक डिसीजन ये है कि आप लोग जमीन देना ही नहीं चाहते। देखिए, हम लोग ये पूरा ग्रामीण ठान लिए हैं
चाहे सरकार जितना दमन करे, हम लोग कोई कीमत पर जमीन छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आज हर जगह हम लोग विस्थापन या डांस जो जहाँ देख रहे हैं, खास करके बड़का गांव पश्चिम, ज़्यादा दूर नहीं, हमारा पश्चिम जो है बड़का गांव पश्चिम प्रखंड, कहिए कि वहाँ का रैयतों का जिस तरह के एनटीपीसी हो, अडानी हो, बिजयार हो, चाहे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आई है, कहिए कि रोला कर रोड पे पीट रहा है। बताइए, अपना जमीन खोवा, मतलब अपना पुश्तैनी बाल बच्चा को जो धरोहर है वो खो दिया और रो रहा है उस पर, तो कैसा विकास और उसको विकास का डंका बोलता है। आज जल जंगल जमीन नहीं रहेगा। आज जहाँ अडानी आया हुआ है, मान ली 30 साल हम लोग नौकरी मांगेंगे, 30 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? अरे जमीन जो है, चलिए नवीन लौटते हैं आपके पास। नवीन और सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी सरकार को धान का ग्राउंड जीरो पर और लगातार बने रहेंगे। अभी रात कब लोगों से मिले हैं और पूरे क्षेत्र का वो भ्रमण करेंगे और लोगों से जाने समझने की कोशिश करेंगे। वापस लौटेंगे अपने दोनों सहयोगियों के पास। स्टूडियो से हमारे साथ मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं और मृत्युंजय जी से सवाल लेते हैं। मृत्युंजय जी, जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली, जिस तरह से वहां पर घुस के मारा पीटा गया, महिलाओं को मारा पीटा गया। जो ग्रामीण है उनसे अभी हमारे सहयोगी जुड़े, आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर अडानी समूह पर आरोप है कि अडानी समूह ने वहां पर बाहरी लोगों को लाया, कि वहां पर जो एक्चुअल रैयत है वो ना पहुंच पाए, अपने मामलों को ना रख पाए और आनन फानन में चीजों को दरकिनार करके वो जो काम है अपना शुरू किया जाए। किस रूप में आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले शाहरुख जी समझना होगा कि बैठक किस चीज की चल रही थी। प्रदूषण बोर्ड की। प्रदूषण बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? सरकार के अंतर्गत आता है। वहां पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? सरकार की है। अडानी समूह को अगर वो जमीन दी तो किसने दी? सरकार ने दी। अडानी समूह अगर वहां माइनिंग करने जा रही है तो किसके परमिशन से करने जा रही है? सरकार के परमिशन से जा रही है। इस समूह को छोड़ दीजिए। किसी भी राज्य में किसी भी कंपनी को जो निवेश करने आती है उसको वहां पे एक सुरक्षित माहौल देना और जो भी रैयत है उनसे बातचीत कराने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस मुहैया कराना, यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो इसमें किसी भी और को ब्लेम करना, अगर वो बैठक जो हो रही थी उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो अवांछित थे तो क्यों नहीं चेक किया गया पहले? अगर वहां पे बाद में जो लोग आए, जो मास्क लगाकर आ रहे हैं और हेलमेट लगाकर आ रहे हैं और इस प्रकार से वहां पे उपद्रव मचा रहे हैं, पीट रहे हैं महिलाओं को, उनको क्यों नहीं वहां पे रोका गया तुरंत? और इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा, ये जन सुनवाई जो हो रही थी पुलिस स्टेशन के बगल में जस्ट हो रही थी। पुलिस स्टेशन के समीप उसका पता है जन सुनवाई का, आप उसका पोस्टर देखिए। इनफैक्ट तो पुलिस फिर कर क्या रही थी इस पूरे माहौल में? जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर क्या रहा है? ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो किसी एक तीसरे व्यक्ति पे, हो सकता है कंपनी हो सकता है कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो, उस पर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दीजिए और कहिए सब उन्हीं की गलती है। रैयतों की ही बात करते हैं। मान लीजिए अगर रैयत वहां पे कह रहे हैं कि उनकी सहमति के बिना जमीन ली गई, तो जमीन अधिग्रहण किसका कार्य है? और जमीन अधिग्रहण के बाद कॉम्पनसेशन किसका काम है? राज्य सरकार क्या कर रही है इसमें? और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट शाहरुख जी लगातार एग्जांपल्स देखते जाइए। आप देखिए रिम्स 2 के केस में क्या हुआ, आप यहां पे देख रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे एक केस नहीं, बड़कागांव में हर दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे कोई भी माइनिंग कंपनी आ रही है, कोई भी नया प्लांट खुलने जा रहा है और वहां पे रैयत आ रहे हैं, फिर आपस में कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, फिर पुलिस आ रही है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। हम राज्य को एक ऐसी तरफ ढकेल रहे हैं जहां पे उद्योग लगाना, उद्योगपति होना एक गाली बन चुका है। और इसलिए आज झारखंड में आप देख लीजिए, पिछले 6 वर्षों में कोई एक कंपनी आई है क्या निवेश करने के लिए? निवेश एक मजाक बन चुका है इस प्रदेश में और हर बार एक विलेन बनाने के लिए हम किसी तीसरे व्यक्ति पर सारा दोष मर देंगे, जबकि इस पूरे प्रोसेस में और हर एक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर एक तरफ दावोस में बैठ के कह रहे हैं कि मैं दावोस गया हूं किस लिए? निवेश लाने के लिए अपने राज्य में गया हूं। जो आपके राज्य में पहले आए हुए हैं उनको तो सुरक्षित करके देख दीजिए। वो आपके रैयत हो चाहे कंपनी हो, कोई भी हो, हर पार्टी को क्या आप सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं? इनफैक्ट दूसरी तरफ आप देख लीजिए, इनफैक्ट वहीं के विधायक और विधायक जो पूर्व विधायक है और उनके पिता हैं, किस प्रकार से कंपनीज के खिलाफ वहीं पे उन्होंने एक तरह से जंग छेड़ दी है। रोड पे बाउंड्री बना दे रहे हैं, कुर्सी लगा के बैठ जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? क्या ये बाहर के हैं या विपक्ष के हैं? सरकार के हैं। उन्हीं की सरकार है और सरकार, पुलिस, महकमा सब है और बाउंड्री बना दे रहे रोड पे कि यहां से कोयले की ढुलाई नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बताते हैं इसलिए ढुलाई नहीं होगी क्योंकि मुझे मेरा कमीशन नहीं मिला। तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ शाहरुख जी आज कमीशन का खेल हो चुका है कि अगर वहां के लोकल नेता जो हैं, स्थानीय नेता है, वो खुश हो गए आपके कमीशन से तो आपका काम वहां पे चलेगा, अगर खुश नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे माहौल में आप मजाक बनाते हैं जब आप कहते हैं कि दावोस में मैं जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहां से। झारखंड में, आज के झारखंड में शाहरुख जी, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं, एक भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। और इनफैक्ट ये बंगाल गए हुए थे, आपको याद होगा, बंगाल में इन्वेस्टर समिट से आके इन्होंने क्या कहा कि 26,000 करोड़ का एमओयू मैं करके आया हूं।
15,000 नई नौकरियां आने वाली है। 1 साल हो गया, पिछले साल जनवरी में हुआ था, उस 26,000 करोड़ में से 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताइए, 1 रुपए। मैं बहुत ज्यादा तो मांग ही नहीं रहा। अप्रैल में यही लोग फिर यूरोप गए थे, आपको याद होगा, स्पेन गए थे, स्वीडन गए थे, अपनी पत्नी के साथ गए थे, और फिर वहां पे माइनिंग आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, वोल्वो की फैक्ट्री आएगी। 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट हो तो बता दीजिए। और फिर अभी दावोस में, इनफैक्ट कितना हास्यास्पद है कि दावोस में अब इनको दिखने लगा कि यार फिर से वैसी मजाक उड़ेगा कि कलकत्ता में इन्वेस्टर समिट से आया तो कुछ नहीं आया, पिछली बार भी यूरोप टूर से कुछ नहीं आया, तो टाटा स्टील से एमओयू कर देते हैं वहां पे। आप सोचिए, जो टाटा स्टील बगल में जमशेदपुर में है, टीवी नरेंद्र यहां बैठते हैं, उनसे दावोस में एक एमओयू हो रहा है कि टाटा स्टील यहां इन्वेस्ट करेगी, जो कंपनी 125 साल से यही पैदा हुई और यही काम कर रही है। और इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं उसके डिटेल्स में थोड़ा जानना चाहता हूं शारिद जी। डिटेल्स चाहिए अमित जी, आपको पूरा समय देंगे। एक बार नवीन का रुख करते हैं, वहां से हमारे सहयोगी बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नवीन, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो जिस तरह से रैयत बता रहे हैं कि जो रैयत है, जो उनको पहुंचने नहीं दिया गया, बैरिकेटिंग करके उनको रोक दिया गया, और जो दोनों जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान में और जो पूर्व के, रैयत के साथ, जी रैयत के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन रैयतों पर उनका यकीन नहीं है। देखिए, रैयतों का दरअसल यकीन आप इसको ऐसे समझिए कि जनप्रतिनिधियों पर भी यकीन नहीं रहा। पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अब रैयत जाए तो कहां जाए। यही वजह है कि गांव वाले जो हैं, जो रैयत हैं, वो एकजुट हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। आप देखिए, रात के 8 बज रहे हैं और आप समझिए कि ग्राउंड जीरो में, इस गाँव में हम लोग मौजूद हैं, जिसको लेकर के, इस परियोजना को लेकर के विरोध चल रहा है, और महिलाएं घरों से बाहर निकल करके नक्षत्र न्यूज से बात करने पहुंची है। आप समझिए कि मसला क्या हो सकता है। सारी एक महिला हमारे साथ जुड़ी। दीदी, आप गई थी आज वहां पर? जी, हम गए थे। क्या हुआ था वहां पर? वहाँ हुआ कि हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ बोलते हैं होरम मोड़, जैसे कि हजारीबाग जिला का अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड है और उस पंचायत है गोंदलपुरा। तो हम लोग यहाँ से 4 बजे भोर निकले, तो पहले होरम मोड़ गए, तो वहीं से ब्रेकिंग चालू था, और उसके बाद ब्लॉक मोड़ पहुंचे, वहाँ मतलब 5 जगह पूरा ब्रेकिंग किया हुआ था। किसी तरह से हम लोग वहाँ देखे, तो वहाँ जब हम लोग घुसे अंदर में, तो पता चल रहा है कि वहीं के जो दलाल लोग थे, उन लोग 2 दिन पहले से दारू, मुर्गा और खसी उसी, रात को भी बहुत चिकन मटन सब कुछ वहाँ चला। माने पहले से ये लोग आ गए थे? कितने लोग होंगे? करीब हमको लगता है 200-250 आदमी। हम इतना देखे, पहले भाग गया था, इतना कोई थे वहाँ। तो एक महिला थी जो 55 से 60 वर्ष की थी। उसको हम बोले कि दीदी आप क्या करने आए हैं? तो बोलती है कि नहीं दीदी, से हमको कुछ पता नहीं है। से हम बोले घर कहाँ है? तक नहीं, कटकम सांडी है, नाम है बसंती देवी, बताइए मेरा पास। और हमको सिर्फ बोला गया कि चलिए बड़कागांव ब्लॉक में मतलब कि कुछ काम है, सिर्फ आप लोग जिंदाबाद बोलिएगा तो 2000 रुपया देंगे। से हम राण विधवा है, पूरा मांग दिखाने लगी। विधवा वास्तव में थी वो महिला। उसी तरह उसको ठग के लाया गया, तो और को इसी तरह ठग के ला के वहाँ अडानी कंपनी सिर्फ जिंदाबाद बोलने के लिए लाया गया था, और फर्जी करके मतलब कि अपना जो जन सुनवाई थी उस पास करने के लिए चाहता था। और पूरा मतलब कि जो था वहाँ ब्रेकिंग, उसमें करंट लगा के भी छोड़ा गया था। बिजली हम अपने आंखों से देखा चीज के बोल रहे हैं। और फिर चारों तरफ से ब्रेकिंग करके और जेसीबी से गड्ढा भी कोड़वा दिया गया था कि आदमी इस जगह अगर दौड़ेगा, भगदड़ कुछ भी किसी तरह से हो जाएगा तो उस गड्ढा में डूबेगा, तो उन लोग को आसानी से हम लोग को मारने में आसान होगा। सारी इसके मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? आप समझिए कि बैरिकेटिंग किया गया था, ये महिला बता रही हैं कि उसमें करंट का उपयोग किया गया था, गड्ढे बनाए गए थे ताकि दौड़ करके लोग जो हैं वो जा नहीं सके। दूसरी बड़ी बात, चूंकि सवालों के घेरे में ये जनसुनवाई इसलिए भी है कि 200-250 लोग जो इस गांव से, इस परियोजना से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो लोग वहां क्यों पहुंचे? जबकि ये सुनवाई केवल खालिस तौर पर यहाँ के जो गांव वाले थे, जो यहाँ के इस परियोजना से जो लोग अपना जमीन खो देंगे, रैयत जो हैं वो थे, उनके साथ बात होनी थी। चाहे वो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ हो या फिर अडानी समूह के साथ हो, उनके साथ बात होनी थी। लेकिन ये बाहर से जो लोग आए थे, और बताया जा रहा है कि 1 दिन पहले आए थे, बसों से भरकर लाए गए थे। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जन सुनवाई जो है वो किस तरह से सवालों के घेरे में है। सारिफ, नवीन जरा ये पूछे कि वो 250 लोग जो थे वो किसकी तरफ से लाए गए थे? क्योंकि कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि दलाल लोग, तो दलाल कौन थे, किसकी तरफ से लाए गए थे, क्या उनको, उनका काम क्या था, क्या इसको डिस्टर्ब करना था जन सुनवाई को? जरा उसकी जानकारी लीजिए। तो अच्छा, एक सवाल है कि ये जो आप लोग बता रहे हैं कि 200-250 लोग थे जो बाहर से लाए गए थे, तो ये जो बाहर से लाए गए थे दलाल थे, आप लोग बता रहे हैं, कौन थे? मतलब किसके तरफ से लाए? देखिए, अडानी कुछ लोगों को दलाल रखा गांव में,
और को फोड़ने का काम करता है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका करके हड़पना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ का रैयत को हम धन्यवाद देते हैं कि रैयत एक मुश्त है। तो ये बाहर का लोग, हजारीबाग जिला के जो कटकमदाग है, बेस है, रेसाम है, धनगड्डा है, बहुत दूर दूर से लोग लाए गए थे। गांव के नाम से वहां गए थे। गांव के मतलब कहिए कि जो अब यहाँ का रैयत बन करके वो लोग थे, यहाँ के रैयत, गोंदलपुरा का रैयत बन के ले गए थे, नाम बेच करके गोंदलपुरा के वो रैयत बन करके गए। हाँ, दिखा रहे थे कि हम यहीं के रैयत हैं। और सोचने की बात है कि जबकि चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खुले आसमान के तरह, लेकिन उतना बड़ा पंडाल आखिर कंपनी किया या प्रदूषण बोर्ड किया, ये तो सोचने की बात है। आखिर के इस तरह का पंडाल और इस तरह का घेरा, बिजली का करंट और गड्ढा, ये कहाँ से होगा? तो इसका एक और भी समझना चाहेंगे। दीदी आप थोड़ा आइएगा इधर, कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये दलाल थे, ये दलाल कौन लाया, कहाँ के दलाल हैं, किसके दलाल थे? अडानी का दलाल था, गांव में थी। तो अडानी के अधिकारी आते हैं, गांव आते हैं, आप लोग यहाँ आए? नहीं यहाँ आते हैं। और उन लोग को जनप्रतिनिधि पर हम लोग कितना भरोसा करेंगे? एक महिला तो स्पष्ट बोली कि चंदौल पंचायत के जो मुखिया है उसका हम बहन है, और वो हमको बोला कि चलो चलिए वहाँ पैसा नौकरी लगा देंगे, ऐसा वो बोल रही थी, धनगड्डा की थी। तो जनप्रतिनिधि पर भी हम लोग को कोई नेता, कोई मंत्री, किसी पर हम लोग को भरोसा नहीं लगा। मुख्यमंत्री को लिख करके दिए इसके बारे में? हाँ, कितना बार के आप भी थे आज यहाँ पर? अच्छा, ये बहुत सारे लोग, महिला पुरुष तमाम लोग वहाँ पर आए थे जो बाहर के। तो आप लोग का आरोप है जो मारपीट हुआ वो उन लोगों की तरफ से किया गया? उन लोग को तरफ से किया गया मारपीट, और तोड़ा फोड़ा भी जितना किया सब वही लोग किया है। हम लोग को आने से पहले बैरिकेडिंग जैसे लगा, हम लोग वैसे वहाँ पहुँचे, वैसे वो लोग तोड़ फोड़, मतलब शराब पी करके मारपीट, आपस में तोड़ फोड़ सब वही लोग किया है। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग को इधर का रैयत कुछ नहीं किया है। आज 3 दिन से मुर्गा दारू चल रहा है वहाँ पे। FIR भी हुआ है रैयतों पर क्या? अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहान पता चलेगा इसका क्या हुआ है। CCTV फुटेज वगैरह था, कैमरा उमरा लगा हुआ? सब कुछ हम लोग कुछ नहीं देखे, वही लोग जो भी किया है सब वही लोग किया है। कितने बजे पहुंचे थे? हम लोग करीब वहाँ 7 बजे पहुंचे थे, 7:30। चलिए नवीन ब्रेक का वक्त है, और बहुत गंभीर आरोप है रैयतों का कि जो रैयत है उनको पहुंचने नहीं दिया गया वहां पर, और जो नियम था कि खुले मैदान में करना, पंडाल लगा के किया जा रहा था। और जैसा आरोप लगा रहे कि अडानी के गुंडे वहां मौजूद थे जो मफलर और हेलमेट पहनकर लोगों पर हमला किए हैं। जन सुनवाई के दौरान बवाल मच गया है बड़का गांव में, जहां पर अडानी कोल परियोजना को लेकर जन सुनवाई की गई थी, और वहां पर ग्राउंड जीरो पर नक्षत्र न्यूज की टीम पहुंची हुई है, और जो रैयत है उनसे जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई है, तो वो एक अलग दृश्य बता रहे हैं कि 5-5 बैरिकेटिंग लगाकर, और बैरिकेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी गई थी, और JCB से गड्ढे खुदवा गए थे कि ओरिजिनल रैयत जो है वहां नहीं पहुंच पाए। और अडानी समूह द्वारा प्लेस किए गए लोगों को रैयत बताकर जो बरही तक से आए थे वहां पर जन सुनवाई की जा रही थी। क्या है पूरा मामला, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, मेहमान भी बने हुए हैं, और अंबा प्रसाद पूर्व विधायक है, उस इलाके से आती है, सीधे उनका रुख करेंगे। अंबा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अंबा जी, क्या हुआ आज बड़का गांव में? जो रैयत है वो तो एक अलग कहानी बता रहे हैं कि जो रैयत है जिनके लिए जन सुनवाई ऑर्गेनाइज की गई थी, उन्हें वहां पहुंचने के लिए 5-5 बैरिकेटिंग करके रोका गया, और अडानी समूह ने वहां पर जो दूसरे इलाकों से जो लोग आए थे उनको वहां पर प्लेस कर दिया गया, और फिर हमला कराकर केस कर अब आरोप है कि इन पर केस करके रैयतों को जेल भेजने की कवायद शुरू हो जाएगी। देखिए, अडानी के अलावा और भी जो खनन कंपनियां हैं वो भी इसी तरह से चलते आई है, करते आई है, और इसी सेम पैटर्न में ये अडानी भी वही काम कर रही है। आज तक जितना भी खनन हुआ है बड़का गांव में, जो भी खनन कंपनियां आई है, सब फर्जी ग्राम सभा के आधार पे आई है, सब फर्जी लोक पर्यावरण सुनवाई जो हुआ है आज, वो सेम इसी तरह से हुआ। आज सोचिए कि गिरिडीह से लोगों को, महिलाओं को, कई लोगों को लेके आके उस टेंट के अंदर भरने का काम किया गया, और अचानक से कोई चेहरा छुपा के आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, और ये लोग भी आके पूरा तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि सबको पता है कि विरोध हो रहा है गोंदलपुरा में, सबको पता है कि गोंदलपुरा के सभी लोग एक साथ एकजुट हैं, वो लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो इसको आधार बनाने के लिए, ताकि उन लोगों को के ऊपर फर्जी केस मुकदमा लगाया जाए,
और जेल भेजा जाए और वहाँ ठंडा माहौल कर दिया जाए, उनका आंदोलन को तोड़ दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, इसके वजह से पूरा साजिश हुआ है। और इसके ऊपर जो बीजेपी के जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र के श्री रोशन लाल चौधरी जी, वो भी ट्वीट करके लिखते हैं कि मतलब इस तरह का कार्रवाई हो रहा है और पुलिस मुख दर्शक, मतलब वो भी चाह रहे हैं कि अडानी के पक्ष में ही वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं अम्बा जी। तो ये तो आप लोगों का फेलियर रहा ना कि आप कह रही कि गिरिडीह, बरही, हजारीबाग से लोगों को लाकर वहां पर रखा गया और दो दिन से थे, उन्होंने हमला किया। प्रशासन आपकी है, 250 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, 2 दिन से रहते हैं, आप लोगों को इसकी भनक तक नहीं रखती है। प्रशासन किसी की नहीं है, वो आप जो बोलते हैं प्रशासन आपकी है, प्रशासन मेरी है। हाँ, सरकार की है ना, नहीं है। आप सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? प्रशासन तो बस कंपनी के इशारे पे नाच रही है। मैं सरकार, मेरी पार्टी सरकार का हिस्सा में है, हम सरकार के हिस्से में नहीं है। और हम हमेशा जो गलत हुआ है वो सरकार के विरोध में बोले हैं और हम हमेशा विस्थापन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं। और आप हमेशा देखते हैं, अभी मेरे माता पिता भी धरना दे रहे हैं, वो लोग भी सरकार से काफी नाराज है। हम भी कई बार मामलों में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चीज उजागर किए हैं। तो क्या मतलब सरकार में अगर हमारी पार्टी हो तो क्या बोलना गुनाह है? अच्छा, आप कह रही है कि सरकार से आपकी नाराजगी है, लेकिन रैयत जो आरोप लगा रहे हैं, चापलूसी करना है? आप कह रही है कि सरकार से आपकी नाराजगी, पर जो रैयत है, रैयतों को आप लोगों से नाराजगी है, हम नहीं कह रहे। अभी हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। मेरा सवाल सुन लीजिए। रैयतों का कहना है कि इसकी शुरुआत हुई थी एनटीपीसी का, जब पकरी बरवाडी परियोजना आया था और आपकी माताश्री के टेन्योर में आया था, उस समय से इसकी शुरुआत हुई है। तो वो ना सत्ता पक्ष की तरफ से संतुष्ट है। बिल्कुल सही बोले जी। और उस समय शुरुआत कैसे हुई वो नहीं बताया कि गोली चला के, बीजेपी की सरकार थी स्टेट में, गोली चला के और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को अरेस्ट कर लिया गया था उस धरना से। और कहीं से खोज के मेरे भाई को भी उठा लिया गया था, अंकित राज को, और पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को, मेरे पूरा परिवार को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर वहां पे कंपनी घुसी और जो घुसाने वाले जो जनप्रतिनिधि खुद बीजेपी के हैं, क्योंकि विधायक थे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आरोप मेरे ऊपर ही आ जाना चाहिए क्योंकि हम विधायक थे तो उस समय एनटीपीसी आई। ये भी तो देखना चाहिए कि विरोध कर रहे थे, धरना कर रहे थे, पुलिस बर्बरता की और फिर बीजेपी की सरकार थी स्टेट में, ये सब नहीं देखेंगे क्या? ये नहीं देखेंगे कि उस समय पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को जेल में डाल दिया गया, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को जेल में डाल दिया गया? ये नहीं देखेंगे कि पूरा परिवार को जेल में डाल दिया गया, राज्य बदर कर दिया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लगाया गया, राज्य बदर कर दिया गया। 7 साल के बाद वो जेल से निकले, 2 साल पहले जेल से निकले। हमारा पूरा परिवार झेल रहा है इस लड़ाई में। अच्छा, आज की उसके बाद भी हम गुनहगार है, हमारा परिवार ही गुनहगार है। आज के मसले को लेकर, हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि प्रशासन पे तो आपको यकीन है नहीं कि प्रशासन काम करेगी। तो आज के मसले को लेकर डीजीपी या किसी वरीय पुलिस अधिकारी से बात हुई है? इस मामले में कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं भाई अडानी के लोग थे तो गिरफ्तारियां तो होनी चाहिए, क्योंकि रैयत तो डरे हुए कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल, रैयत डरे हुए हैं। और जिस तरह का भूमिका स्थानीय विधायक ने सोशल मीडिया में जो स्टेटमेंट डाल के दिया है, और जो बाबूलाल मरांडी जी भी जो अडानी को फायदा दिलाने के लिए जो पोस्ट किए हैं, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी भी जो पोस्ट किए हैं, ये साफ दिखाता है कि अडानी के लिए ये पूरा एक साजिश बिछाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को ठंडा किया जाए और फिर से इस तरह का कोई लोक सुनवाई करके उसको पास कर दिया जाए, जो आज हम लोग बहुत जद्दोजहद करके उसको कैंसिल करवाए हैं। और उस लेटर को हम लोग बाधित किए, वहाँ पे दबाव डाले कि ये लेटर आज ही कैंसिल होके निकले, तो फिर वहाँ से कैंसिल होके निकल पाया। चलिए अम्बा जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बार हम स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ है। सुशांतो दा, जमीन की लूट और इस तरह के जो बड़े घराने आ रहे हैं और उन्हें जमीन दे दी जा रही है, उसके खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और विरोध भी किया। किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि वहां के जो रैयत है वो सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के भी इन्वॉल्वमेंट को किनारे कर रहे हैं कि नहीं भाई हमारी लड़ाई हम लड़ लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अडानी, ये जो नाम है, आपने देखा होगा कि गोड्डा में जब प्लांट लगे थे क्या किए थे, किस तरह से लाठी बंदूक और उसके गोलीबारी के साथ वहां जमीन लूटी गई थी। तो जनता को तय है कि वहां के जो जमीन जिनकी है उनको, रैयत को तो ये पता है कि अडानी जब आ रही है तो अडानी क्या करेंगे। और अडानी के साथ पूरे ताकत, पूरे गुंडे, हम लोग इसका जोरदार विरोध किए, उस टाइम भी विरोध किए थे, अभी भी विरोध है। लेकिन अडानी इसको जबरन लेंगे, वो लाठी डंडे के साथ
और आप जो कह रहे बार बार कह रहे कि स्टेट पुलिस, निश्चित तौर पर स्टेट पुलिस है, लेकिन स्टेट पुलिस को चलाने के लिए भी ऊपर से दबाव बन जाते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि जो अगर जिनकी जमीन है, रैयत अगर चाह रहे हैं कि यहां कंपनी नहीं लगेगी तो कंपनी नहीं लगेगी, यह होने की जरूरत है। लेकिन यहां क्या है, आपको ग्राम सभा गलत, बैठक गलत, कंबल बांट के साइन करा लेना 70% को, इस तरह से करते हैं बड़े बड़े कंपनियां दलालों के माध्यम से। आज जो देख रहे गड्ढा खोद दिए, इलेक्ट्रिक दे दिए, ये सब सही बात है। आपने वहां भी देखे थे, गोड्डा में भी देखे थे, पूरे देश में देख रहे, जमीन के अंदर अडानी, जमीन के बीच में पानी में अडानी, जमीन के ऊपर अडानी, जमीन के ऊपर उसका आसमान में अडानी। देश में तो खाली अडानी ही है। नहीं ठीक है, जो बैरिकेटिंग लगाई है, किसने बैरिकेटिंग लगाई? जो जन सुनवाई बुलाई थी, किसने बुलाई? मतलब निश्चित तौर पर जन सुनवाई स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाई थी, लेकिन ये बैरिकेड बना के जिस तरह से गुंडा को अब समझना, आप देखिए अगर कोई झारखंडी है तब मान लिया जाए, डेढ़ हो चुका कि वहां पर अगर आप जैसा कह रहे हैं सो कॉल्ड कि अडानी ने वहां प्लेस कर दिया था, अडानी समूह ने 250 लोगों को अपने इस माहौल को बिगाड़ने के लिए, तो आप लोग क्या कर रहे थे? अरेस्ट करके उनको जेल भेज देते हो। निश्चित तौर पर इस पर एफआईआर हुआ, निश्चित तौर पर ये अरेस्ट होंगे। लेकिन आप कैसे समझेंगे, अगर यहां का एक ट्राइबल है चाहे वहां का एक ट्राइबल है, नहीं समझ में आते हैं। बाद में फेस टू फेस होने के बाद समझ में आते हैं कि ये बाहर, मतलब ये ना सोचे कि बॉम्बे से कोई आए थे, वहीं के अगल बगल के दलालों के माध्यम से, जिनके माध्यम से ये जमीन लिए जा रहे। अडानी, जिनके लिए अडानी का बाउंड्री करना, ये करना वो करना, जिसमें लगे हुए आप देखे थे 514 बोरिंग गोड्डा में हुआ था, सबका घर घर के अंदर पानी के लिए, जो आपको लेना था गंगा से, लेकिन अडानी ने कंपनी बना लिए उन्हीं के पानी से। आज वो खेती और जमीन खत्म हो गई। इसी तरह से अगल बगल की जमीन को भी खा जाएंगे। हमें तो है कि ये किसी भी हाल में ये कंपनी अगर लगनी है तो बिना ग्रामीण के, बिना किसान के मर्जी के न लगे, इसके लिए विरोध होने चाहिए। जी चलिए नवीन के एक बार रुक करते हैं, फिर आफ्ताब साहब के पास भी आएंगे। अब नवीन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, मुझे तो बड़ी समस्या हो रही है सुन के, जैसा वहां रैयत है, उन्हें अपनी लड़ाई अपने लड़नी होगी, क्योंकि अंबा प्रसाद अभी हमारे साथ जुड़ी हुई, आप सुन भी रहे होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई प्रशासन हमारी नहीं है। माले के जो है वो कह रहे हैं कि भाई बैरिकेटिंग किसने लगाई, अडानी के गुंडे वहां पर थे, जो आरोप है लगाया जा रहा है। लेकिन जन सुनवाई में जिन लोगों को पहुंचना था उनको पहुंचने नहीं दिया गया। देखिए, ये जो रैयतों की बात है वो बहुत स्पष्ट है कि वो अडानी के गुंडे थे। और आप देखिए कि अडानी को लेकर के पूरे देश में विपक्ष ही नहीं, कई जगहों पर, ऐसा नहीं है कि अडानी जो है झारखंड में पहली बार इस तरह का परियोजना लगा करके लोगों को विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वैसे जमीन जहां पर अनाज उपजाया जाता है और जहां की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, वह देश में ऐसे कई उदाहरण है जहां पर अडानी ने खुलेआम गुंडई की, उनके गुंडों ने भी गुंडई की खुलेआम। आप देखिए, ये जो बताएं, ये मुझे लगता है कि पहली बार, भाई रैयतों की आज तो किसी ने सुनी नहीं। एक महिला बता रही थी ना कि 250 से 300 लोग एक दिन पहले आ गए थे, और उसके बाद किस तरीके से उनको वहां सजाया गया, फील्डिंग लगाया गया, और ये अडानी के गुंडे थे। तो निश्चित तौर पे देखिए, झारखंड में एक कहावत बहुत आम है, बहुत कॉमन है, ये कि जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। तो जमीन की बड़ी लड़ाई है, और जमीन का जो वजूद है, आप देखेंगे इंसान का वजूद कहीं ना कहीं जमीन से है। और खास करके अगर रैयतों की बात करें तो ये इस बात को लेकर के फिलहाल ये लोग तो पूरा तटस्थ हैं कि जमीन किसी भी हाल में अडानी को नहीं देंगे। क्या हुआ अंकल, आप गए हुए थे आज वहां पर? ऐसा है कि यहाँ पर जो जमीन है वो बहुफसलीय जमीन है, और 2013 कानून के तहत बहुफसलीय जमीन को किसी भी कंपनी को जमीन नहीं देना है। ये नियम है, ये नियम है। वो सेशन 39B कहती है कि वो बहुफसलीय जमीन को उजाड़ना नहीं है। दूसरी बात, आज पर्यावरणीय लोक सुनवाई था, तो ये चारों तरफ, ये रात है, चारों तरफ देख लेते पूरे जंगल है। आज जिस समय हमारी आज़ादी हुई उस समय जनसंख्या कम थी, और उस समय जंगल जो है 33% था। अभी 2023 के सर्वे के अनुसार आज जनसंख्या का 4 गुना वृद्धि है, 5 गुना वृद्धि है। और आज 2023 के अनुसार, गणना के अनुसार जंगल क्षेत्र अभी ये 21.67 पॉइंट है। बताइए, इतना कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो ये पर्यावरणीय लोक सुनवाई, तो यह और प्रदूषित, वो और प्रदूषित होगा। और इस तरह से पहले जब 120 बरस तक लोग जीता था, अभी 40 बरस के अंदर इस पर्यावरण दूषित से
ये मर जा रहा है। तीसरा बात है कि जो आंदोलन की बात आप एक बार कहे थे वो हमको याद था। 3 नवंबर 2003 से हम लोग आंदोलन किए हैं, आज 2026 हो गया, 23 बरस हो गया। और 23 बरस से उसके पहले भी डीवीसी एमटा कंपनी आया, एमटा आया, ठीक है, निको जसवाल आया, ये सारे को सारे विरोध करते आए हैं और आज तक कोई कंपनी नहीं खुली। और जब 2013 का कानून आया तो उसके बावजूद भी ये बहुफसलीय को उजाड़ना बंद होना चाहिए और यहाँ का अस्तित्व जहाँ पर जंगल ये जमीन खत्म हो, जंगल खत्म हो, वहाँ की जनता का कोई विकास नहीं होता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब हमारा गांव ही नहीं रहेगा, हमारा जमीन नहीं रहेगा, तो फिर अस्तित्व यहाँ की जनता लगातार रैयत इसका विरोध कर रहे हैं। नवीन लौटेंगे आपके पास, अब आते एक बार अंबा प्रसाद का रुख करते हैं। अंबा कुछ कहना चाह रही है इस मसले पर, अंबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? अंबा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो अब अंबा जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, हम कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें। एक बार हम रुक कर लेते हैं आफ्ताब जमील साहब का। आफ्ताब जमील साहब, आप देख रहे हैं झारखंड की ये बड़ी समस्या है और जो वहां के रैयत है वो ना सत्ता पक्ष के साथ जाने के मिजाज में नजर आ रहे हैं, ना विपक्ष के, कि तमाम लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं अडानी समूह को मदद बैकडोर से की जा रही है, जिसका आज नतीजा भी देखने को मिला है। देखिए शरीफ भाई, ये बात सही है कि झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है, राज्य अलग होने के बाद जब से राज्य की निर्माण हुआ है तब से झारखंड में विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। और इस विस्थापन के लिए आज तक जो सरकारों ने जो व्यवस्था बनाने की ज़रूरत थी वो व्यवस्था पूर्ण रूप से ये लोग बनाने में नाकामयाब है। और विस्थापन नीति के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होते गए। जहाँ तक सवाल आज का है, तो आज ये अप्रिय घटना जो घटी है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राज्य सरकार इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उन तमाम गुंडों सौदों को अरेस्ट करने का काम करे। केवल अपना पीठ थपथपाने से नहीं होगा। हम लौटते हैं साहब एक बार। अंबा जी कनेक्ट हो गई, कुछ इस मामले में कहना चाह रही। अंबा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी शायद। देखिए, भारत सरकार कोल बेरिंग एक्ट के तहत सेक्शन 9(1) में पहले ज़मीन खुद एक्वायर कर लेती है। भारत सरकार जो ज़मीन वो दूसरे कोई कंपनी को अलॉट करती है, तो अलॉटमेंट के पहले ये टेक्निकल है और ये वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब ये तो मतलब लोगों का भी मत होना चाहिए। लोगों का ग्राम सभा फर्जी तरीके से पास हो जाता है। अब ये लोक पर्यावरण जो लोक सुनवाई है, ये भी फर्जी तरीके से, देखिए आपके पास ऐसे कई वीडियोस आए होंगे जिसमें आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे दूसरे जिला के गिरिडीह से कैसे लोगों को सुबह सुबह कैसे अडानी के लोग सेटिंग करके लेके आते हैं। उसी तरह से कुछ गुंडे लोग जो बदमाश लोग हैं वो मुंह ढक के आते हैं वहाँ पे और उस तरह का मतलब वीडियो भी बना रहे हैं ताकि इस तरह से पेश करे कि यहाँ के लोगों को मुसीबत में डालने का काम करे, जबकि वो गोंदलपुरा के लोग नहीं थे। और वो हमने देखा है कि किस तरह से आपके परिजन सलाखों के पीछे डाले गए हैं अलग अलग मामलों में। क्यों ऐसा है कि वहाँ के जो रैयत है ना, आप लोगों पे आप कह रही कि रैयतों की लड़ाई में हमने बहुत कुछ खोया है, जेल भी आपके पिताजी गए, माताजी गई, क्यों वहाँ के रैयत विश्वास नहीं कर रहे हैं? उनका कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, आप चाहे बीजेपी की तरफ से जो वहाँ पर रोशन लाल चौधरी है विधायक, उनकी इन्वॉल्वमेंट से ये मामला और तूल पकड़ रहा है, रैयत अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये क्यों है ऐसा? देखिए, लोग तो हर समय मतलब जब भी मुझे बुलाए हैं, जब भी मुसीबत में हम हमेशा लोगों के साथ हमेशा दिए हैं और उनकी लड़ाई भी पुरजोर तरीके से लड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, आज बड़कागांव में कोई भी जनप्रतिनिधि भले ही कितना भी राजनीति करे, राजनीति अलग विषय है, लेकिन अपना उपलब्धि बता दे।
आज हमारा परिवार का देन है। आज अगर अडानी भी वहाँ मुंह खोल के बोल रहा है कि 24 लाख 25 लाख मुआवजा देंगे, वो भी हमारा लड़ाई है, वरना वहाँ पे जाके बोलता कि हम 4 लाख 5 लाख मुआवजा देंगे, क्योंकि उस वहाँ पे जो आज मुआवजा बढ़ा है 5 लाख से 25 लाख का मुआवजा, वो यहाँ से टंडवा तक के लोगों को फायदा हुआ है। और ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और इस लड़ाई में पूरा मेरा परिवार संघर्ष किया है। आज बड़का गांव के लोग उठा रहे पैसा, लड़ाई आप कह रही है कि मुआवजा मुआवजा की राशि आप लोगों की लड़ाई से बढ़ी है, पर वहां के लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमें मुआवजा, विस्थापन, ये सब नहीं, हम जमीन ही नहीं देंगे और ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। तो ये सही बात है, ये सही बात है। हम तो ये बता रहे कि हम लोग लड़े, वहाँ मुआवजा बढ़ा, जो हम लोग की लड़ाई से बढ़ा, ये हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का यही मांग है कि जो एनटीपीसी के तरफ जो माइनिंग खनन हो रहा है, वहाँ पे नियम से काम हो, रिहैबिलिटेशन हो, नौकरी मिले सबको, रोजगार मिले, जमीन के बदले जमीन मिले, घर के बदले घर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। लेकिन ये सब एक भी उदाहरण नहीं है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। तो हमारा यही कहना है कि कोई मुंह उठा के तभी आए माइनिंग का बात करने के लिए या खनन का बात करने के लिए, जब वहाँ के लोगों का जीवन स्वर्ग बनाइए। पहले चट्टी बरियाती हो, पकड़ी बरवाडी हो या केरेडारी हो, जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, जो फर्जी तरीके से चल रहा है, वो लोग को पहले आप नियम पूर्वक वहाँ पे लोगों का पहले डेवलपमेंट कीजिए, लोगों का लाइवलीहुड को सिक्योर कीजिए, वहाँ पे जीविका लोगों का बचाइए। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ आज तक, कोई स्कूल उनके तरफ से नहीं खोला गया, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया, हम लोग हमेशा लड़ते रह गए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये केंद्र सरकार का यह परियोजना जो आता है यहाँ पे, सभी लोगों को यहाँ पे भी मैनेज करने का काम करता है। इसलिए सबसे ज्यादा दोषी तो जो केंद्र की सरकार है वो है, और अगर राज्य सरकार इसको मॉनिटर नहीं करेगी तो राज्य सरकार भी दोषी है। चलिए मृत्युंजय, आप लौटते हैं अम्बा जी आपके पास। मृत्युंजय जी, जो अम्बा जी कह रही हैं और जो रैयत कह रहे हैं, लगातार आप सुन रहे, अडानी ग्रुप को जमीन दे दी गई है, उसका विरोध हो रहा है, गोड्डा में भी विरोध हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ आप सबके सामने। क्या यहां भी रैयतों की आवाज सिर्फ यही आंदोलन तक सीमित रह जाएगी, और फिर जैसा उनको भय भी है कि नकाबपोशों को वहां पर घुसा दिया गया और उसके एवज में इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? शरीफ जी, सबसे पहले समझना होगा कि अडानी ग्रुप सिर्फ झारखंड में एग्जिस्ट नहीं करती है, देश के बहुत सारे राज्यों में एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत पीसफुली हो गया। और वो कैसे पीसफुली होता है, इनफैक्ट कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में, आप तेलंगाना देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, कैसे पीसफुल है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंप्लाई करती है वहां के रेगुलेशंस को लेके, जो लैंड एक्विजिशन है उसको लेके, कॉम्पनसेशन को लेके। छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ा बवाल हुआ है। छत्तीसगढ़ में और किसकी सरकार के समय बवाल हुआ वो भी याद कीजिए, भूपेश बघेल की सरकार थी जिसके समय बवाल शुरू। रिसेंट में भूपेश बघेल की सरकार के समय जो पूरे जंगल थे सारंडा के नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, उसमें बवाल शुरू हुआ। अभी हुआ मृत्युंजय जी, मैं उस इलाके मुझे पता है और वही बवाल अभी कंटिन्यूड है। रायपुरा या कुछ ऐसा नाम है जगह, सबसे पहले पढ़ लीजिए, वही बवाल अभी तक कंटिन्यूड है। मैं फिर उसमें स्पेसिफिक केसेस में नहीं जा रहा, मैं बस बोल रहा हूं कि किसी भी राज्य में अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बवाल हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि ठीक है वहां पे ग्राम सभा हुई, गलत तरीके से हुई, किसकी जिम्मेदारी है, कौन मॉनिटर करेगा। आप कह रहे हैं कि वहां पे जो इनफैक्ट पॉल्यूशन बोर्ड गया, वहां पे जो लोग आए थे वो गलत आए थे, कौन मॉनिटर करेगा। आप कह रहे हैं वहां पे मारपीट हुई, जो मास्क लगा के, हेलमेट लगा के लोग आए, नकाब लगा के आए, किसको रोकना था, स्थानीय प्रशासन कहां था, पुलिस कहां था, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। तो हर चीज में आप, और ये तो बड़ा हास्यास्पद होगा ना, मैं तो कॉमन सेंसिकली आप सोच के देखिए शारिफ जी, अडानी ग्रुप ने वो पूरा लगाया वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो उसको पास कराना चाह रही है और उसी के गुंडे आके उसको डिसरप्ट कर दे रहे हैं। ये तो बड़ा इलॉजिकल लग रहा है, मैं उसको भी मान लेता हूं, तो उसको गिरफ्तार कीजिए। नहीं, उसमें जस्टिफिकेशन दिया है ग्रामीणों ने, आपने सुना होगा। क्या जस्टिफिकेशन? भाई नकाबपोश से हमला कराया और रैयतों को एफआईआर फेक एफआईआर करके उनको इससे ज्यादा आसान तो ये होता, जब उन्होंने गलत लोगों को बुला ही लिया तो इससे आसान तो होता कि सबको सर्वसम्मति से पारित करा लेते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वहां पे जो भी रेजोल्यूशन था, वो तो ज्यादा आसान तरीका है। मैं दोनों पक्ष को नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं कि जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस स्टेशन बगल में था, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पे, और किसकी जिम्मेदारी है? आप कहते हैं कि गोड्डा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कैंसिल करिए ना, अभी आपकी सरकार है, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं आप? जब अडानी आते तो आप रेड कारपेट बिछा के वहां पे स्वागत करते हैं उनका। इस वाले जमीन को किसने दिया, इस वाले प्लांट को कौन मॉनिटर कर रहा है? तो सिर्फ केंद्र सरकार की ओर कह देना या एक कॉर्पोरेट हाउस को सिर्फ विलन बना देना और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ कोल ब्लॉक तो केंद्र सरकार ने दिया है। कोल ब्लॉक कभी भी केंद्र सरकार अक्वायर करती है एक नॉर्म्स पे, कोल बेयरिंग एक्ट के नॉर्म से। स्टेट गवर्नमेंट का उससे एक्सेंट लिया जाता है कि क्या आप, और इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट 2024 का आप जजमेंट देखिएगा उसके बाद क्या है, उस पे माइनिंग रॉयल्टी भी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, बिना राज्य सरकार के। मतलब तो है, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सर ये बेसिक है।
और फिर पूरा प्रोसेस इनफैक्ट एक्विजिशन से लेके कॉम्पनसेशन से लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके उसके ऑपरेशन से लेके किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कैंसिल कर दीजिए, क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? तो चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकता ना। और पूरा का पूरा इनफैक्ट अदानी तो एक एग्जांपल है, एनटीपीसी तो पीएसयू है ना, एनटीपीसी पे इतना बवाल क्यों बड़कागांव में, वो बताइए मुझे। एनटीपीसी को अब उसमें तो कोई प्राइवेट व्यक्ति है नहीं जिसको विलेन बना सकते हैं, तो या तो फिर कॉर्पोरेट्स और जितने भी इंडस्ट्रीज है सब विलेन है, बना दीजिए इसको बंगाल। वही चाहते हैं आप यहां पे। एक तो ऐसे भी 5 नौकरियां नहीं है, जो भी कंपनीज एग्जिस्ट करती है, जहां आपको चाहिए था वही ड्यू प्रोसेस, मैं फिर से कह रहा हूं बाई ड्यू प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि वो लायक नहीं है वहां पे माइन संचालित करने को तो मत दीजिए। अगर आपको लगता है ग्राम सभाएं वहां पे फर्जी तरीके से तो कैंसिल कीजिए। अगर आपको लगता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सही से नहीं हो रहा तो वहां पे बुलाइए ना, डीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, बुला के रखिए कि यहां पे आपको सुबह जब पता चल गया कि वहां पे गलत लोग आए हैं तो क्यों नहीं उसी समय आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया और एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आ गए उसको ठीक करने के लिए? क्यों नहीं पहले से पुलिस वहां तैनात थी? तो किस चीज का इंतजार कर रहे थे हम लोग? तो राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ ले और बस दावोस में हो, बैठे हो पत्नी के साथ सपरिवार छुट्टी मना रहे हो, और इधर जो चल रहा है बस उसको ऐसे एक तरफ से देख के नकार दे रहे हो। साल साल भर में आप बंगाल जाके 26,000 करोड़ की बात करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। यूरोप जा रहे हैं, दवोस जा रहे हैं, टाटा स्टील से यहां इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जमशेदपुर, मजाक बना दिया आप लोगों ने। और उसमें विलेन बहुत आसान होता है शारिफ जी, कॉर्पोरेट हाउस को विलेन बनाना या किसी भी इंडस्ट्रीज को विलेन बनाना, और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे पूरे स्टेट का आप नुकसान करेंगे। सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ड्यू प्रोसेसेस हो, और नहीं हो तो उसको कैंसिल कीजिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए स्टेट में। चलिए नवीन का रुख करते हैं एक बार फिर। नवीन के साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। नवीन, जो डिस्कशन हो रही है, जो पक्ष विपक्ष कह रहे हो तो आप सुन रहे होंगे, पर लोगों को सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए सारिफ, एक बात बहुत सामान्य है, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जो कंपनी और रैयतों के बीच की लड़ाई, और अंततः कंपनी किसी भी तरीके से, चाहे वो साम दंड भेद हो, कोई भी जो है वो आइडिया लगा करके, और आखिरकार कंपनी जो है जमीन लूट लेती है। सैकड़ों ऐसे फिल्म बने हैं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, झारखंड में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। अब अभी हम लोग कुछ देर पहले गोड्डा के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अडानी का कितना विरोध हुआ। क्या गोड्डा में अडानी प्लांट नहीं लगाया? अडानी के वहाँ पर पावर प्लांट लगने के बाद वहाँ की स्थिति झारखंड ने नहीं देखी कि कैसे वहाँ के तापमान में बदलाव हुआ। आज वहाँ का जो स्थानीय है वो लोग उस चीज़ को झेल रहा है। मेरे सहयोगी सत्यव्रत भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बार सत्यव्रत को बुलाना चाहूँगा। सत्यव्रत, जब हम लोग आ रहे थे, जब इस पूरे मसले के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि गाँव वालों को सुनना चाहिए हमें, और जिस तरीके से अडानी का जो तौर तरीका है, जो आरोप इतने लोग लगा रहे हैं कि भाई गुंडे थे, अडानी ने गुंडे बुलाए जमीन हड़पने के लिए। कोई जमीन उपजाऊ है, झाड़ जंगल पहाड़ से घिरा हुआ, लोगों ने बताया गुड़ यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको लगता है कि ये सब चीज को धता साबित करते हुए कोयला के लिए खोद दीजिए जमीन, बर्बाद कर दीजिए लोगों को? देखिए नवीन जी, आपको पता है चूंकि अडानी के पास काफ़ी कम समय बचा है, 2026 तक जो है वो इस परियोजना के लिए जो है वो अनुमति मिली है, और आने वाले फिनेंशियल ईयर यानी कि आप देखिए फरवरी मार्च तक जो है वो कहीं ना कहीं यह पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अडानी के हाथ से निकल जाएगा। यही कारण है कि अंत समय में अडानी जो है वो चाहता है कि हर वो हथकंडा अपनाए ताकि यह परियोजना जो है उसकी मंजूरी मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ अडानी कोल परियोजना के तहत जब यहाँ खुदाई करेगी तो यहाँ से कोयला नहीं निकलेगा, बल्कि हमारे पीछे जो यहाँ के रैयती हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और यही कारण है कि अपने भविष्य को अंधकार में जाता देख यह जो रैयती हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो जमीन उपजाऊ है उस जमीन पर आखिर जो है वो खनन करने की क्या जरूरत है। यहाँ के लोगों ने बताया कि धान का कटोरा, चावल का कटोरा, इस नाम से यह गुड़ का जो है वो सबसे मशहूर गुड़ यहाँ पर जो है वो बनता है। वैसे में जाहिर सी बात है कि बीच का कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, और जब जन सुनवाई आप कर रहे हैं तो आपको जनता का सुनना है, न कि आप जनता के ऊपर अपनी जो आपका जो निर्णय है वो आप यहाँ के रैयतों के ऊपर थोप दें। ये जन सुनवाई नहीं होता है। और आज जिस तरह की तैयारी की गई, प्रशासन की चूक थी, प्रशासन की चूक थी, और जिस तरह की तैयारी यानी कि पहले से होमवर्क कर रखी गई थी कि जब यहाँ के रैयती पहुंचेंगे तो कैसे उनसे जो है वो आनन फानन में और गलत तरीके से, अवैध तरीके से इन लोगों की जो है वो मंजूरी ले ली जाए। आप देखिए कि अगर आप जन सुनवाई कर रहे हैं तो 5-5 बैरिकेडिंग करने की क्या जरूरत है? आपने खुद बुलाया है, वहां के लोग पहुंच रहे हैं, सवालों के घेरे में
उसके अलावा जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया कि बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए देर रात जो है वो मटन चिकन की व्यवस्था की गई थी, शराब की व्यवस्था की गई थी। यानी कि आज का जो यह हंगामा है वो पूरी तरह से प्रायोजित था। इसकी जो तैयारी है, ब्लूप्रिंट है, वो पहले से खींच ली गई थी और यह तैयारी थी कि किसी तरह से आनंद फानन में अवैध तरीके से इनकी जमीन फाइनल करा लिया। बिल्कुल, क्योंकि अडानी के पास मैंने आपको बताया कि समय का अभाव, 1-2 महीने बाद यह प्रोजेक्ट जो है वो हाथ से निकल जाएगा। चूंकि आपको पता है कि काफी दिन हो गए हैं जब अडानी को यह प्रोजेक्ट मिला था खनन के लिए, लेकिन अब तक जो है वो खनन नहीं शुरू हो पाया। वैसे में अब चूंकि जब लास्ट समय बचा है तो शायद हर हटकंडा अपनाना चाहती है कंपनी। सही तौर पर नवीन लौटेंगे आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? बात कीजिएगा। और जो ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची है उस रैयतों से सीधे रैयतों से जुड़ी है, जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और रैयतों का आरोप है, बड़का गांव की खबर है। रैयतों का आरोप है कि अडानी समूह के तरफ से बाहरी लोगों को वहां पर रैयत बनाकर लाया गया था और ओरिजिनल रैयत को रोकने की कवायद थी और ये पूरा मामला इसलिए उत्पन्न हुआ है। और हमारे साथ मेहमान बने हुए ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंच चुकी है, वहां से पल पल के अपडेट्स हमारे तक आ रहे हैं। और हम एक बार फिर अंबा प्रसाद जी का रुख करते हैं। अंबा जी, अगर आप डिबेट्स, अंबा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? अंबा जी जी, अंबा जी, जो आप डिबेट सुन रही थी अभी, जो मेहमान यहाँ थे बीजेपी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय जी, उन्होंने कहना है कि भाई जहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर जब अडानी घुसती है तब हंगामे होते हैं, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया था और वो जगह है रायगढ़, धर्मजयगढ़, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, गोलीबारी भी हुई है। 2017 में गोड्डा में क्या हुआ, क्या वही अंबा जी से संपर्क शायद टूट गया है? एक बार हम फिर से, नहीं अंबा जी हैं हमारे साथ। अंबा जी, क्या वही सारी चीजें हम फिर से देखने वाले हैं आपके इलाके में, बड़का गांव में? देखिए, ये बोलते हैं कि जहाँ पे बीजेपी का राज है वहां पे विरोध नहीं होता है और ये कॉर्पोरेट के फेवर में सारा बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, बीजेपी के है तो कॉर्पोरेट के फेवर में बात करेंगे। ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हैं, रैयतों के पक्ष में इनका कुछ नहीं है। 2013 कानून जो RFCT LARR 2013 कानून है, उसको भी पूरा कंपनी एकदम नकार के कुछ भी जो सो कानून का पालन कर रहे हैं लोग। कानून का तो कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं। अवैध माइनिंग, और इनके जो माइनिंग कर रहे हैं सब इनके ही लोग हैं। अडानी है, CM रमेश है जो लोकसभा में सांसद है, फिर जितने भी विधायक हैं जो बीजेपी के हैं सब कोयला में काम कर रहे हैं, माइनिंग काम कर रहे हैं। क्या रोशन लाल चौधरी जी कोयला का काम नहीं करते हैं क्या? और जो सांसद है वो लोग नहीं इनसे जुड़े हुए हैं क्या? तो ये लोग कॉर्पोरेट के साथी हैं, फ्रेंड्स हैं। ये लोग कभी भी इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे और जहाँ पे विरोध होता है उसको दबाने का कोशिश करते हैं। आपको भी पता है छत्तीसगढ़ में कितना विरोध हुआ। हम लोग सबके पास विरोध से जुड़ा हुआ बहुत सारा वीडियोस और बहुत सारा चीज सोशल मीडिया में आए हैं जो सब लोग देखे हैं। अच्छा अंबा जी, ये चीज मुझे समझाइए, तो वहां पर जो मेरा यही कहना है कि कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई नहीं है। बीजेपी के है जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव MLA है, विधायक है, वो बीजेपी के हैं। और आपका कहना है कि बीजेपी भाई कॉर्पोरेट घराने के साथ है तो वो रैयत के खिलाफ जाएंगी। आप कह रही हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ मुखालफत करते हैं, जिला प्रशासन हमारी नहीं है, तो रैयतों को इंसाफ मिलेगा तो मिलेगा कैसे? देखिए, हम लोग सबका एकजुटता ही हमारा ताकत है और आज एकजुट थे तभी ये जन सुनवाई जो लोक पर्यावरण सुनवाई है वो रद्द हुई। ये कोई प्रशासन का कोई उपकार नहीं था, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का उपकार नहीं था, बल्कि ये जो रैयत है उनका एकजुटता का ही ये जीत था जो आज रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है लोक सुनवाई। और इसी तरह से हम लोग सब एकजुट होके हर लड़ाई जीतेंगे और जो लड़ाई हम लोग को कोर्ट में लड़ना है कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरा सिस्टम आज कॉर्पोरेट के साथ हो गया है। चलिए अब्बा जी, लौटते हैं आपके पास। सुशांत मुखर्जी का रुख करते हैं। सुशांत, नवीन का एक बार रुख कर लेते हैं। नवीन, जिस तरह से आप सुन रहे होंगे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अंबा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी है, उनका कहना है कि भाई एकजुट होकर रैयतों के साथ लड़ाई वो लड़ेंगी और अडानी समूह द्वारा जो जमीन वहां पर ली जा रही है उसके खिलाफ मुखालफत जारी रहेगी। बिल्कुल, पूछ लेते हैं सबसे। जमीन देंगे? कितना जमीन है आपका? जमीन मेरा 3 से 4 एकड़ है। दे दीजिएगा अडानी को। जमीन कहाँ देंगे? जमीन मेरा है तो जमीन उनको कहाँ देंगे? जमीन कदापि नहीं देंगे। मेरा
भाई भतीजा डीएसपी एसपी और यहाँ के 55-56 गो बीएसएफ आर्मी जवान यहाँ के मिट्टी के पढ़ लिख के काबिल बना है, कश्मीर बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है। और जमीन हम क्यों देंगे? मेरा नौकरी तो मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख के कर रहा है। विकास होगा इससे? विकास नहीं होगा, विनाश होगा। विनाश होगा। अडानी कंपनी वापस आओ। जल जंगल जमीन वो अडानी कंपनी वापस आओ। जल जंगल जमीन एक सेकंड कितना जमीन है आपका? इधर आइए सामने। 11 एकड़ है। 11 एकड़ जमीन। यस। तो जमीन दे दीजिएगा। नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे जमीन हम। लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए अडानी तो कई जगह प्रोजेक्ट, वहां भी विरोध हुआ था गोड्डा में, लेकिन प्रोजेक्ट तो बन गया वहां भी। अरे हमारे खून पर वो, हमारे शरीर पर वो बुलडोजर चला के ही ले सकता है, नहीं तो नहीं हम लोग जमीन देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। हम गए थे, क्या हुआ था वहां पे ले देखे कि शराब का पेटी पूरा भरा हुआ था पहले से, और बियर का पेटी पूरा भरा हुआ था। अब देखे अपना एकदम अपने आंखों से देखे थे, और मटन और चिकन चल रहा था, और वहां पे लोगों को खिला रहा था, जबरदस्ती वहां बुला रहा था, और बुला के उन लोग को खिला रहा था, और उन्हीं लोग को नशा में छूर करके सब हम लोग के साथ झगड़ा करवाया। माने रैयतों को बदनाम किया। बस रैयतों के साथ जबरदस्ती बोली, ये लोग मारपीट के थी किया है, ये लोग फाड़ फूड़ किया, सब वहां के जो जितना अपने से कंपनी वाला था, आदमी था, वो सब अपने से किया है। आज जो हम लोग को जंगल राज बोला जाता है, सबसे बड़ा जंगल राज अडानी है, जो पूरा हंसते जैसा जंगल उजाड़ दिया, वही हंसते बनाना चाहता है यहाँ बड़का प्रखंड के अंदर। अडानी सीधा वापस हो और सीधा गुजरात भागोगे, गोंदलपुरा बड़का का प्रखंड में तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। अब वो गोटा मत समझ लेना तुम यहाँ कि गोटा जैसा हम करके गुंडा पाल के करेंगे से, हम खुले मन से बोलते हैं। कौन सा आपका गांव का क्या नाम है? गोंदलपुरा ही? गोंदलपुरा है। कितना एकड़ जमीन है आपका? मेरा 5 एकड़ जमीन है। जमीन देने के लिए कहा गया आप लोग? देंगे 1 एकड़ भी जमीन है, 1 डिसमिल भी नहीं देंगे उसको, 1 इंची भी जमीन नहीं देंगे। और जमीन से हम खेती करके गोभी फूलगोभी अभी इतना महंगा हो गया, 30 रुपये 40 रुपये किलो हो गया। जमीन नहीं रहेगा तो 100 रुपये किलो चला जाएगा। और यही जमीन में मेरा बेटा हजारीबाग में पढ़ रहा है। कोई कंपनी सीधे आके जमीन नहीं मांग रहा है, सरकार का तो हस्तक्षेप है ना। सरकार ने ही बताया, उसके परियोजना को इजाजत दिया, तब वो आपसे जमीन मांगने आया। यानी जमीन किसी हालत में 1 इंच में जमीन नहीं देंगे हम। क्या आपका कितना एकड़ जमीन है दीदी? मेरा 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन नहीं दीजिएगा जमीन? नहीं, 1 इंच भी नहीं देंगे। हम लोग जमीन दे देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? विकास होगा, रोजगार मिलेगा ना। विकास नहीं होगा, विनाश होगा। वो विकास नहीं होगा। हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग का मैंने करीब 30 किलोमीटर दूरी में सामने जो मेंस खुला है, तो वहाँ के लोग है इतना बेघर हो गया है, रोता है, देख के हम लोग का आंसू आता है। वो इसी तरह हम लोग को भी करेगा, हम लोग नहीं देंगे। आप क्या बोलेंगे? सामने आइए, सामने इधर आइए। देखिए सारिफ, तो आप बहुत स्पष्ट लफ्जों में सुन रहे थे रैयतों को कि गोंदलपुरा में 1 डिसमिल जमीन भी अडानी को नहीं देंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। आज सर ये सामने जो खड़ा है, ये रोड पर है, मेन रोड है, ये मेन रोड है, और ये मेन रोड पे देखिए हमारा ये जमीन है, ये जमीन मेरा है। आज जब कंपनी यहाँ किसी तरह का नहीं था बोलबाला, उस समय इस जमीन का कीमत था मेरा 10 लाख रुपया इस जगह पर, और 10 लाख आज ये हमको कौड़ी का भाव दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी मनमानी करना चाहती है हमसे, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ जमीन नहीं देंगे। जमीन अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका जान लेंगे, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। अच्छा, एक बार नवीन ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो रैयत है वो किसी भी शर्त पर जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर उचित मुआवजा, विस्थापन, वो तमाम चीजें अगर फॉलो की जाती इनके हिसाब से तो जमीन दे देंगे, या जमीन बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं देंगे? अच्छा, एक सवाल है कि क्या जमीन आप लोग किसी भी कीमत में नहीं देना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए मुआवजा मिला, नौकरी मिला, उस शर्त पे आप लोग देंगे? क्या है मसला? किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि पूरा देश में अनाज से जीता है, कोयला से नहीं जीता है, इसलिए हम जमीन नहीं देंगे। ये चीज सामने इधर आइए। सही कहा इन्होंने, बहुत एक बड़ी बात कही सारिफ, कि कोयला खाकर लोग नहीं जीते हैं, अनाज खाकर जीते हैं। क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि जितना प्रशासन है, सरकार है, जितना धरती में जी जंतु है, पूरा जी जंतु जितना है पृथ्वी में जन्म लिया है, वह अनाज से ही जीता है, वो किसान के बदौलत जीता है, वो अथी से नहीं जीता है, कोयला से नहीं जीता है। वो हम लोग अनाज पैदा करने वाला हम लोग किसान है, किसान का बेटा है हम लोग। पहला जो भगवान जन्म देता है, हमको भी जीना दो, आप भी जियो।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहला 9 महीना पैदा करके दूध पिला के 1 साल 2 साल दूध पिलाता है, लेकिन इस सदियों के सदा के लिए जब तक श्मशान घाट नहीं जाइएगा तब तक खेले अनाज खिलाएगा ये धरती माँ। हम लोग धरती माँ का सौदा कभी नहीं करेंगे। मोदी सरकार ये पूंजीपतियों का सरकार है, दूसरा कुछ नहीं है। एक आदमी के लिए सारा बिक गया है और दूसरा कुछ नहीं है। एक हम लोग 10 आदमी हम लोग यहाँ जी रहे हैं और एक आदमी के लिए सारा संपत्ति मोदी लुटा दे रहा है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सारिफ आपने सुना कि ना तो मुआवजा चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना विकास चाहिए। जमीन किसी भी शर्त में नहीं देंगे, जमीन किसी भी शर्त में नहीं देंगे। बस ये है रैयतों का जो मूल भावना है, वो यही है। और गोंदलपुरा पहुंच करके हम लोगों ने रैयतों की इस मूल भावना को ही समझने के लिए पहुंचे थे कि क्या हुआ था और जो रैयत है वो क्या चाहते हैं। तो बहुत स्पष्ट लफ्जों में आपने सुन लिया, कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुआवजा, ना नौकरी, ना विकास, जमीन किसी भी हालत में। चलिए, तो नवीन और सत्यव्रत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और रात में तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं नक्षत्र न्यूज के जरिए अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, और लगातार ये टीम हमारी वहीं पर कैंप करती रहेगी और जानने समझने की कोशिश करेगी कि आखिर जो आज का वाकया जो हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसकी कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर लबोलुबाब यही है कि किसी भी शर्त पर रैयत अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। नवीन, लौटते हैं आपके पास एक बार फिर। अंबा प्रसाद का रुख करते हैं। अंबा जी, आप सुन रही होंगी और लाइव डिबेट संभवतः देख भी रही होंगी हमारा। ग्राउंड जीरो पे जो हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं वो जब रैयतों से मुखातिब हुए तो रैयत किसी भी शर्त पर जमीन देने को तैयार नहीं है, आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देख चुके हैं चट्टी बरातू में, पकरी बरवाड़ी में, केरेडारी में जो भी प्रोजेक्ट आई है वो पूरा एकदम वहाँ नर्क बना के रख दिए हैं, लोगों का जीवन को बदहाल स्थिति में कर दिए हैं। तो ये सब सारा चीज़ देख के वहाँ के लोग सतर्क हो गए हैं। तो लोगों का कहना, हमारा तो यही कहना है कि मुंह उठा के माइनिंग करने कोई भी आएगा पदाधिकारी माइनिंग का बात करने, या कोई भी कंपनी आएगा माइनिंग का बात करने, तो सबसे पहले उन लोगों का जीवन सुधारना होगा जिसका जीवन बर्बाद किया है। वहाँ पे पहले नियम फॉलो करना होगा, वहाँ पे पहले सही कानून को फॉलो करना होगा। जहाँ पे माइनिंग अभी ले लिया गया है या माइनिंग हो रहा है, जहाँ पे खनन हो रहा है, जैसे चट्टी बरातू, पकरी बरवाड़ी, केरेडारी, पहले वहां पे लोगों को रिहेबिलिटेशन करो, पुनर्वास करो। पहले वहां के लोगों को जमीन के बदले जमीन दो, घर के बदले घर दो, मुआवजा दो, उचित मुआवजा दो, 2013 का पालन करो। पहले वहां के लोगों को खुशहाल करो, तब मुंह उठा के इधर आओ। और वहां के लोगों को इस बदहाल स्थिति में करके उनको नर्क में ढकेल के उसके बाद मुंह उठा के इधर आएंगे तो यहाँ के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा यही लड़ाई है कि जो भी कंपनी खनन करने आई वो सिर्फ धोखा और फरेब करके वहाँ अवैध माइनिंग कर रही है, नियम से कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे पास सारा कागजात ये है जो साबित कर देगा आपको कि ये लोग पूरा अवैध काम कर रहे हैं। कोई देखिए, दो ही कानून है, एक है कोल बेरिंग एक्ट। लेकिन मुझे मेरी चिंता ये है कि भाई उनका सीधे तौर पर कहना भाई कि जो तमगा लगा हुआ है कि भाई बीजेपी जो है वो कॉर्पोरेट घरानों के साथ है, तो वहां से उनको राहत नहीं मिलने वाली। आपकी तरफ से कि आपको जिला प्रशासन पर यकीन नहीं है, सरकार की मुखालफत आप कर रही है, तो इंसाफ आखिर उनको कौन दिलाएगा? क्या उनके मसलों को लेकर आप कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि आखिरी दरवाजा तो वही होता है? बिल्कुल, और हम कोर्ट गए भी हैं। कोर्ट में हमारा 3 प्रोजेक्ट के खिलाफ हम लोग गए हुए हैं, जो सरकार जवाब देने के लिए सरकार को समय भी मिला। अब वो कब जवाब देंगे उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक जवाब वो डाल के फिर उसको विड्रॉ कर लिए, ये बोल के कि हम लोग गलत जवाब दायर किए, तो उनके पास जवाब नहीं है। और जो भी जवाब देंगे, जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि कानून का पालन कहीं पे भी ना ही वो कागज में साबित कर सकते हैं, ना ही धरातल पे साबित कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी तो सीएम दावोस में है, जब वो वापस लौटेंगे तो वहां की बातों को लेकर और आज की घटना को लेकर, हालांकि अपडेटेड तो होंगे ही सीएम जाहिर तौर पर, ये पूरी चीज़ों को लेकर आप उनका भी रुख करेंगी उनके हवाले से, क्योंकि सरकार में भी 2 चीज़ें देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की अदावत है अडानी ग्रुप से, लेकिन जो जेएमएम है जो लीड कर रही है, जिसके नेतृत्व में सरकार है, उसे थोड़ी नज़दीकियाँ है। तो किस रूप में इसको देख रही है? वहां से भी इंसाफ की गुंजाइश है क्या? देखिए, हम अपने पूरे कार्यकाल में जितना ताकत लगाना था लगाएं, सबके पास जाते थे,
न्याय के लिए, इंसाफ के लिए सबको अवगत कराएं कि मेरे क्षेत्र में स्थिति क्या है या विस्थापितों का क्या हालत है। पूरे झारखंड में हर समय ये चिल्लाते रहे, बोलते रहे, लेकिन अब अपने आप पे विश्वास है, अपने लोगों पे विश्वास है और कोर्ट पे विश्वास है, और बाकी जगह विश्वास बहुत टूट चुका है, इसलिए हमें उतना विश्वास नहीं है। फिर भी अपने सरकार की तरफ जरूर देखते हैं, क्योंकि अभी विस्थापन आयोग का गठन जो हम इतना बार प्रयास करने के बाद जो पूरा हुआ, हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी डलवाया था इसको विस्थापन आयोग का गठन हो, और मेरे कार्यकाल में इसको कैबिनेट से पारित किया गया। अभी नियमावली में मुहर लगा है जो इस साल तो, लेकिन जब तक ये धरातल पे लोगों को न्याय नहीं दिला पाएगा, अभी इस पे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ 1-2 कदम चलते हुए देखा है तो विश्वास है, लेकिन अभी तक हमने धरातल में नहीं देखा कि सरकार की तरफ से कुछ कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमारा पार्टी है, इसलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी, हमारे लीडर का जो विचारधारा है वो जल जंगल जमीन के लिए बहुत स्ट्रांग है। हमें अपने राहुल गांधी जी, हमारे लीडर, हमारे जो नेतृत्व करता है पार्टी के, उन लोगों पे भरोसा है। स्टेट के लीडर्स पता नहीं क्यों, किस मजबूरी में, मतलब उस तरफ ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अम्बा जी, लौटते हैं आपके पास, एक बार हम स्टूडियो कर लेते हैं। सुशांत साहब, जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं और उसकी चर्चा भी हुई, गुड्डा में क्या हुआ, विरोध हुआ, क्या नहीं हुआ, लाठीचार्ज, विपक्ष का हंगामा, सब कुछ हुआ, लेकिन पावर प्लांट वहां बन गया, लोग विस्थापित हो गए। क्या लगता है कि बड़कागांव में वही सूरत हाल होगा? देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज है कि नए नए अभी पेशा कानून हमारे राज्य में आए हैं। ये कानून एक मजबूत कड़ी है, और ग्रामीण किसान मजदूर जिनकी रैयत की जो जमीन गई है, वो जब चाह रहे हैं कि यह जमीन किसी भी हाल में हम नहीं देंगे, चाहे वो करोड़ करे, 10 करोड़ बोले, 50 करोड़ बोले, पैसा से वो नहीं बिकने वाली है। उनकी जमीन जो है वो खुद खेती करेंगे और अपनी जिस तरह से पूर्वजों चले आ रहे उसी तरह से चलाएंगे। और ये आपको बता दें कि ये संघर्ष की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, शिबू सोरेन संघर्ष किए, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो संघर्ष करके ये धरती आए हैं, ये राज्य बने हैं, और 14 साल तक बीजेपी इसमें राज किए। आपने रघुवर पीरियड में भी देखा कि कितने कॉरपोरेट को विदेशों से बुलाए थे और सारे जमीन बंदर बांट कर दिए। किसी तरह से 19 के बाद वो जो जिस तरह से जमीन बांटे थे, कुछ जमीन आपसी हुए और कुछ जमीन अभी भी मामले चल रहे हैं। हम लोग किसी भी हाल में, जब जनता नहीं चाह रही है, किसान नहीं चाह रही है, किसी भी हाल में यह जमीन को नहीं मिलेगा। जब संघर्ष है और ज्यादा वक्त नहीं है, हमें लगता है कि अडानी को अभी से ये आपस जाने की जरूरत है। लास्ट कोशिश वो कर रहे, सांसें गिन रही हैं, लेकिन झारखंड की जनता, संघर्षशील जनता जो चाह रही है वो होगा और हमारी जीत होगी। जमीन किसानों के हाथों में रहेंगे। जी चलिए, अब आफ्ताब जमील साहब, रैयतों के साथ खड़े हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल रैयतों के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड जो राज्य है, ये राज्य, देखिए आप बोलने नहीं देते हैं, थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करने दीजिए। अभी अम्बा प्रसाद मैडम यहाँ पूर्व विधायिका हमारी यहाँ मौजूद हैं, इनका मैं सुन रहा था, इनके दिल में बहुत दर्द है, जनता के प्रति बहुत उम्मीदें रखती हैं, लेकिन वहाँ की जनता ऐसे लोगों को नाकार चुका है। ये स्थानीय नेताओं, विधायकों का जो ये चरित्र है, दिखते कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं, ये जो चरित्र इनका है, ये इनका समझ में आ गया है। और चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, ये तमाम नेतागण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठते नहीं हैं, और ये बात करते हैं रैयतों की, ये बात करते हैं जनता की। किसी भी कीमत पर ये केवल और केवल जनता के हित के नाम पर व्यक्तिगत स्वार्थ ही साधने का काम करते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर झारखंड में कुछ यहाँ कोई मुद्दा था नहीं। अम्बा मैम, जब आप बोल रही थी हमने सुना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाए, कभी ये विस्थापन का मुद्दा था क्या इनका चुनाव में? मैम, मैं विस्थापन का मुद्दा कभी भी लाए चुनाव में? बस बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल, बस माला जाप करते करते वहां पे
पथराव करवाए, दोनों पक्ष के बीच में एक तनाव वाला माहौल बना के वहां पे जीत के देखिए, हार जीत का बात मत कीजिए। नहीं कौन हारता है? देखिए एक चीज हमने हार जीत का तो बात ही नहीं जो किया। बनाया गया, आप हमारे चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। हमारा पूरा परिवार एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। यही तो उदाहरण है, झारखंड में सबसे यही तो उदाहरण है। हम लोगों ने देखा है बड़का गांव का उदाहरण, और जिस तरह की यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये सिचुएशन क्रिएशन अगर झारखंड में इंडस्ट्री नहीं आएगा, झारखंड में माइनिंग नहीं होगा, झारखंड में अगर किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप बताइए कि यहाँ के बच्चे मजदूर ही रहेंगे। ये चाहते हैं कि बच्चे मजदूर रहें। बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप आरोप लगाने से अच्छा कि अपना स्टैंड बता दीजिए इस मामले में। क्या आप लोग अडानी समूह का विरोध करेंगे? किससे मुझसे पूरे हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोग इंडस्ट्री के लगाने के खिलाफ नहीं हैं, माइनिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जहां तक विस्थापित लोगों का सवाल है, इनको उचित मुआवजा मिला जाए और उनका जो डिमांड है उसको, अरे फिर वही जमीन आप लोग नहीं देना दीजिएगा, जमीन आप लोग नहीं देने दीजिएगा, आप लोग जमीन नहीं देने दीजिएगा, वो हम लोग को मालूम है, क्योंकि ये जितना षड्यंत्र है ये आप लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, ये आप लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है, कोई दूसरे लोगों के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। सुशांत आप देखिए सुशांत दा, आप मुआवजा में क्यों जा रहे हो? आपने आप तो रैयत कह रहे भाई मुआवजा नहीं चाहिए हमको। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। रैयत कह रहे हैं, देखिए हमको रैयत के साथ हम लोग भी झारखंड राज्य के अलग निर्माण के आंदोलन से आए छन करके, ये अलग बात है। कुछ लोग विधायक हो गए, हम लोग विधायक नहीं हुए, लेकिन दर्द वही है हम लोगों के दिल में। और राज्य निर्माण इसलिए हुआ कि यहाँ के बच्चे बाहर न जाएं, नहीं ठीक है, वो यहाँ के बच्चे अपने घर में काम करें। अच्छा ठीक है, समय की कमी तो विधायक और सांसद कमाएं और हमारे बच्चे कमाने से वंचित रह जाएं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। और जहां तक सुशांत ने कहा, नवीन का रुख करते, नवीन आप वहां पर है और अभी रहेंगे भी वहां, और चीजों को बहुत करीब से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ तो इस मामले में सियासत शुरू हो गई, लेकिन वहां का रैयत जो है किसी भी हाल में जमीन देने को तैयार नहीं, आर पार की लड़ाई की मूड में है। देखिए मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले आप जब वहाँ स्टूडियो में बातचीत कर रहे थे तो कुछ ग्रामीण हैं, इनका इतना प्यार मतलब हम लोगों के प्रति कि अभी जो है ये लोग बता रहे थे कि विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का गुड़। और जो केतारी देखिए, अभी ये गन्ना लेकर के आए हैं खेत से, और कहते हैं कि साल का 9 महीना यहाँ पर गन्ना जो है वो उपजाया जाता है। और यहाँ का जो गुड़ का खासियत है, वो अगर उसको पहचान बनाया जाए तो इसकी एक अलग पहचान बनेगी। खास करके ये जो बड़का गांव गोंदलपुरा की अगर बात करेंगे तो हमारे जहन में जब भी खनन का जिक्र आता है तो हम लोगों को लगता है एक बंजर जमीन, जहां पर कोई खेती नहीं होती है, जहां कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, उसका जिक्र आता है जहन में। लेकिन पता है जहां हम लोग खड़े हैं सारी, मेरे पीछे आप जितने दूर तक, चूंकि अंधेरा है मैं उतनी दूर की तस्वीर आपको दिखा नहीं पाऊंगा, जितनी दूर तक देखेंगे केवल हरियाली है, हरियाली ही हरियाली। और गन्ना जो अभी देखिए, अभी खेत से ये लोग गन्ना उखाड़ करके ले आए अभी ये दिखाने के लिए, और बोलते हैं कि यहाँ का गुड़ का क्वालिटी ही कुछ अलग है। और एकदम जो गुड़ बनाया जाता है बिना किसी केमिकल का, जो ऑर्गेनिक गुड़ जिसको हम लोग कहते हैं, बाहर की बाजारों में जिसकी कीमत आसमान छूती है, ये गांव वाले जो हैं उस गुड़ को यहाँ पर बनाते हैं, और इसका गुड़ का बहुत खासा डिमांड भी रहता है। लेकिन कभी गोंदलपुरा और बड़का गांव के बारे में इसके बारे में नहीं कहा गया, बस जिक्र हो रहा है भी गोंदलपुरा को खोद दो, अडानी को दे दो, और उसके बाद फिर वो नए अपने स्तर से जो है विकास फैलाएंगे, यहाँ पर खोदेंगे, कोयला खोदेंगे। लेकिन बहुत स्पष्ट है, गांव वालों का साफ कहना है, आपने सुना भी, ना मुआवजा चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना कोई विकास चाहिए। हमारा ज़मीन है भाई, हमारा ज़मीन हमारा ही रहने दो। मैं, मेरा बाल बच्चा, मेरा आने वाला पीढ़ी जो है इसी ज़मीन पर फलेगा फूलेगा, इसी ज़मीन पर बड़ा होगा। मुझे कोई विकास, कोई परियोजना नहीं चाहिए। अंतिम जो चूँकि वक्त बहुत कम है, एक आखिरी बार कमेंट ले लेते हैं सबसे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बोलना चाह रहा था सर कि मैं इसी ज़मीन से हम अपने बच्चों को हजारीबाग मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, इसी खेती के माध्यम से। और मतलब हम लोग जितने भी यहाँ के रैयत हैं,
सभी के बच्चे और सभी के भाई बंधु सभी लगभग सभी सर्विस में हैं, सभी सर्विस में हैं। कोई ना कोई हर परिवार से एक ना एक सर्विस में है। यानी जो विकास का सपना आप लोगों को दिखाया जा रहा है वो झूठा है। वो हमको मतलब अभी जब तक परियोजना नहीं लगती है तब तक 2000, 5000, 10,000 देगी, लेकिन जो हम गवर्नमेंट का सर्विस लेंगे, पढ़कर सर्विस लेंगे, वो हमको ये अडानी नहीं दे सकती है। इसलिए हम अपनी खेतों के बदौलत हम अपनी पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, न कि अडानी के बदौलत। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं देंगे। चलिए सनी, एक बार आखिरी बार, चूंकि हम लोग पहुंचे थे गांव वालों के इसी दर्द को, रैयतों के इसी दर्द को दिखाने के लिए, आपने क्या कुछ महसूस किया? मैं देखा कैमरे के पीछे आप लोगों से बातचीत कर। देखिए, अभी जब ये ईंट लेकर आए थे तो यही लग रहा था कि अगर ये ईंट जो कि देश भर में प्रसिद्ध है अपने गुणवत्ता के लिए, आप समझिए कि आने वाले समय में ये कल्पना होगी, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो याद करेंगे कि गुड़ का मिठास क्या हुआ करता था। आने वाले समय में, बिल्कुल आने वाले समय में जो है वो आपके थाली से वो गुड़ का मिठास जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि इन लोगों की जो समस्या है, देखिए कहा जाता है कि बैठकर अगर तरीके से बातचीत हो तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। हर चीज का जो है वो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होता है। आप अगर किसी से जमीन खरीदने जाते हैं, उसकी ज़मीन अगर आप खरीदने गए हैं तो आप उसके साथ बैठते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो यही है कि अडानी समूह, सरकार, प्रशासन को कम से कम इन गांव वाले लोगों के साथ जो है वो बैठकर एक बातचीत करनी चाहिए। इस तरह का जन सुनवाई कि आप पहले से उससे जो है वो होमवर्क कर रखे हैं कि कैसे आए उनकी ज़मीन लूट ली जाए, तो शायद मुझे लगता है कि झारखंड के लोग हूल क्रांति जानते हैं। और आपने देखा है कि झारखंड का इतिहास रहा है क्रांति का, भगवान बिरसा मुंडा का धरती का इतिहास रहा है। तो इनके साथ बैठकर पॉजिटिव बात हो, कोई बीच का विकल्प व्यवस्था हो, नहीं तो आने वाले समय में आपके थाली से गुड़ का जो मिठास है वो नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे देख भी नहीं पाएंगे कि भाई चीनी जो हम लोग खा रहे हैं वो कहाँ से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गोंदलपुर परियोजना जो है, इस परियोजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे सारी हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, तमाम ग्रामीणों से बातचीत भी की और पूरे मसले को जानने और समझने की कोशिश की। चलिए नवीन, आप वहां पर हैं और लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो विचार है, लोगों की जो बातें, समस्याएं हैं, दुख है, वो आपके मार्फत आई। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टे वहां पर है, हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर रहेगी, तो वो तस्वीरों को कैद करने की सुबह जब सूरज की रोशनी होगी तो आखिर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि अडानी को जमीन दे दो, अडानी खोद देगा। वो कौन सी जमीन है जहां पर हरियाली है, जिससे उनका बच्चा पढ़ रहा है, जिससे उनके कई पुश्त खाना खा रहे हैं, वो सारी जमीनें अडानी को दे दी गई है। उसकी भी जरा आप तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लाइएगा, क्योंकि इस पूरे मसले पर नक्षत्र न्यूज ही उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। मुहिम की तरह इसको हमने लिया। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, सत्यव्रत आपका बेहद शुक्रिया, सुशांत आपका बेहद शुक्रिया, मृत्युंजय जी बेहद शुक्रिया आपका, आफ्ताब साहब बेहद शुक्रिया, और हमारे साथ अम्बा प्रसाद जुड़ी थी, उनका बेहद शुक्रिया।